जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिसिटी ऑफ एमाइंस कि एमाइंस क्यों बेसिक होते हैं और क्यों नहीं होते। फिर एमाइंस प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है, एरोमेटिक भी है। सो इनमें कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन लेस बेसिक है। अब अगर हम एमाइंस को देखें तो इसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। सो अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से इट एक्ट इज अ लेविस बेस। सो इसलिए अगर आप इनकी केमिकल रिएक्शंस देखें तो ये इजीली एसिड्स के साथ या इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस इज टर्शियरी एमाइन, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, क्योंकि तीन अल्काइल ग्रुप है, दो और एक। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। सो अगर आप गैसियस मीडियम ले तो गैसियस मीडियम में आपका इंडक्टिव इफेक्ट मोर प्रोमिनेंट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा हो जाती है और इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। सो आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मोर बेसिक इन इज द एमाइंस। सो अगर जितने ये क्या कहते हैं अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, मीथाइल हो गया, इथाइल हो गया, तो जिससे और इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, जिसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ेगी। सो गैसियस मीडियम में टर्शियरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। अब अगर आप दूसरी चीज़ देखें, ये जो इन एक्वस मीडियम है कि एक्वस मीडियम में कौन सा एमाइन ज़्यादा है और कौन सा एमाइंस कम है। सो अगर आप यहाँ पे और से देखें, सो एक्वस मीडियम में आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना। एक इंडक्टिव इफेक्ट का जो पॉजिटिव होता है, दूसरा सॉल्वेशन का क्योंकि एक्वस मीडियम में वाटर होता है, और तीसरा क्राउडिंग का। सो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और गैसियस मीडियम में बेसिसिटी सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, अल्काइल ग्रुप्स के। लेकिन एक्वस मीडियम में ये डिपेंड करती है इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन और क्राउडिंग पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने कि लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन डायरेक्टली रिलेट टू बेसिसिटी। अब देखें स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम, देखिए NH3H, सो NH4 बना दिया, सो ये लेस स्टेबल होता है। क्या होता है ये? लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर सके। लेकिन अगर आप एमाइंस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं सो ये मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबलाइज करता है। ठीक है, सो ये बात भी याद रखिएगा। अब अगर एक्वस मीडियम में देखें, सो अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप CH3 हो तो फिर सेकेंडरी एमाइंस मोर बेसिक होगा, फिर प्राइमरी और फिर टर्शियरी। होना तो ये चाहिए था कि ये टर्शियरी ज़्यादा होते, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो सॉल्वेशन है वो कम होती है ड्यू टू क्राउडिंग। सो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट होता है वो क्राउडिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेशन जो है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए टर्शियरी एमाइन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ जाता है पहले सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी और फिर टर्शियरी। लेकिन अगर आप आर को चेंज करें, मतलब C2H5 करें, तो फिर सेकेंडरी एमाइन उसी तरह मोर है, फिर टर्शियरी और फिर ये। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप का यहाँ पे मोर इंडक्टिव इफेक्ट होता है देन क्राउडिंग, जिसकी वजह से ये टर्शियरी एमाइन मोर बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे C2H5 है विच इज़ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कम्पेयर टू CH3। सो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा करते हैं। सो प्राइमरी एमाइन इससे टर्शियरी एमाइन से कम बेसिक होते हैं। सो आप आर को देखेंगे, अगर CH3 होगा तो ये होंगे, और अगर C2H5 होगा तो फिर सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी। अब और SLO टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना कि बेंजाइल एमाइन इज़ मोर बेसिक देन एनिलीन। ये बेंजाइल एमाइन है, ये NH2 इनडायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, और यहाँ पे NH2 डायरेक्टली। सो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेसिक है? सो ये वाला ज़्यादा बेसिक है। क्यों? इसलिए बेसिक है क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींचता है और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है, तो फिर बाहर वाला हाइड्रोजन इस पे आसानी से अटैक नहीं कर सकता है कुछ मीडियम में। सो दैट्स व्हाई कि इट इज़ लेस बेसिक एंड दिस इज़ मोर बेसिक। फिर एक और आता है कि मिथाइल एमाइन है और बेंजाइल एमाइन है, कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा? सो याद रखिएगा ये बेंजाइल एमाइन में जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ
यहाँ पे जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो जो मिथाइल एमाइन है मोर बेसिक है एज कम्पेयर टू किसके, बेंजाइल एमाइन के।